हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस सेशन में करेंगे कैग। अगर हम इंडियन के फाइनेंशियल सिस्टम की बात करते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम में जो फाइनेंस है, लोगों का पैसा है, इसको प्रॉपर यूटिलाइज किया जाए, इसके लिए ऑडिटिंग की भी जरूरत होती है। ऑडिटिंग के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैग की प्रोविजन है। तो कैग क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में कैग कहते हैं। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर का मीनिंग क्या होता है? पूरा कंट्रोल करना, जो भी हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है इसको कंट्रोल करना। एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है, उसके बाद जो कुछ भी गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया है इसके ऊपर ये पूरी तरह सुपरविजन करता है। जो भी अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स में कोई हेरा फेरी ना हो, मीनिंग इसको मिसयूज ना किया गया हो, इसके लिए ऑडिटिंग की जाती है। इसी के नाम से आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहले हम करते हैं जो ऑफिस है कैग का, वो है क्या? व्हाट इज द ऑफिस ऑफ कैग? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल 148 में क्या प्रोविजन की गई है? इट प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ कैग ऑफ इंडिया। तो हमारा आर्टिकल 148 यही कैग को इस्टेब्लिश करता है। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक प्रोविजंस दी गई हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कैग है, जो कंट्रोलर है, ऑडिटर जनरल है, ये क्या काम करेगा, इसके फंक्शंस क्या है, इसका रोल क्या है, वो सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है। जो कैग ऑफिसर होता है वो क्या है? ही इज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हेड है, ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट है, इसका हेड भी कौन होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है। जो कंट्रोलर है, ऑडिटर जनरल है, ही इज द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स। जो हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर है, क्योंकि जो सरकार का पैसा है वो कहां से आता है? हमसे टैक्स कलेक्ट किया जाता है, इससे आता है, इसीलिए हम इसको पब्लिक पर्स कहते हैं। पब्लिक पर्स का गार्डियन कौन होता है? कैग होती है। एंड कंट्रोल्स द इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। ये क्या करती है? जो हमारी कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम है इसको कंट्रोल करती है एट बोथ लेवल्स, सेंटर एंड स्टेट। इसका मीनिंग क्या हो गया कि स्टेट्स के लिए अलग से कोई प्रोविजन नहीं है, सेंटर हो चाहे स्टेट हो, इनके लिए एक ही ऑफिसर है, वो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसके लिए क्या होता है? हमारे कंट्री में प्रोविजन है फाइनेंशियल ईयर की। हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। इन बिटवीन जो भी एक्सपेंडिचर हुआ उस एक्सपेंडिचर की ऑडिटिंग कौन करता है? क्या करता है? तो सेंटर एंड स्टेट ने जो भी एक्सपेंडिचर किया, या फिर कुछ मिसकैलकुलेशन थी, या कुछ भी प्रॉब्लम निकलती है, उन सबको कंट्रोल कैग ही करता है। तो क्या क्या करते हैं? अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। रिपोर्ट तैयार कर कर सेंटर में प्रेसिडेंट है इनको देते हैं, एंड स्टेट्स में जो वहां के गवर्नर हैं उनको अपनी रिपोर्ट देते हैं। तो आगे प्रेसिडेंट है, वो रिपोर्ट पार्लियामेंट के आगे टेबल करते हैं। तो इसी तरह जो स्टेट में गवर्नर होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में वो टेबल करते हैं। तो पार्लियामेंट तक, लोगों तक जो सरकार ने खर्चा किया है वो कैसे पहुंचता है? कैग के थ्रू ही पहुंचता है। तो इस तरह हमारे देश में जो कैग है, कैग हमारे पैसे को बहुत अच्छे से संभाल कर रखती है। इसीलिए तो जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं, इन्होंने यही कहा था, कैग शैल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कैग का ऑफिस है, जो कैग ऑफिसर है, जिस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, हमारे देश के पैसे को जे ही बचाएंगे, इसीलिए जिस सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो कैग है इसकी अपॉइंटमेंट एंड टर्म क्या होता है? तो जैसे हमारे देश में हमने अपने सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंट बनाया है, वैसे ही कैग को भी इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की गई है। इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सी प्रोविजन दी गई है, इनके अपॉइंटमेंट है, इनका टर्म है, सुप्रीम कोर्ट की तरह ही है। तो अपॉइंटमेंट कैसी होती है? ही इज अपॉइंटेड
बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको कोई और अपॉइंट नहीं कर सकता, हमारे देश के प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। वो पॉलिटिकली न्यूट्रल होते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, वो देश के हेड होते हैं। बाय अ वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, तो उसके लिए कोई नेम सुजेस्ट नहीं करता है। मोस्टली जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं इसी से ही हमारे कैग को अपॉइंट किया जाता है। जो सीनियर ऑडिट अकाउंट है या फिर इंडियन ऑडिट अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, इनके जो आगे हेड होते हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं, इन्हीं में से अपॉइंट किए जाते हैं। तो जो भी कैग हैं उसको अपॉइंट किया जाता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में फेथ रखता है, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की, इसके लिए फेथफुल रहने की ओथ भी लेता है। तो वो ओथ कहाँ पर लेता है? बिफोर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसकी जो टर्म है 6 years और एज ऑफ 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर। इसका मीनिंग क्या हो गया? जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट में है 6 year और 65 years जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, तो वैसे ही इनकी भी यही प्रोविजन है। मान लो कोई पर्सन है, वो है 52 years का, वो कैग अपॉइंटेड हो जाता है, तो उसके लिए कितनी है टर्म? 6 years। 52 + 6 58 years, तो वो 6 ईयर की टर्म कंप्लीट करेगा। लेट्स सपोज अब कोई 60 years का है, अगर कोई 60 years का है उसके लिए मैक्सिमम कितनी है? 5 years। अगर वो 6 years की टर्म पूरी करेगा 66 ईयर हो जाएगा, तो वो कब तक रह सकता है? मैक्सिमम 5 years तक ही अपनी पोस्ट पर रह सकता है, इसलिए विच एवर इज अर्लियर। तो 6 years कंप्लीट हो सकते हैं, जैसे 65 उसकी एज हो सकती है। अगर हम उनको रिमूव करना चाहते हैं, रिमूवल की भी प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। वो कैसे रिमूव किए जा सकते हैं? इन द सेम मैनर एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इतनी ही ज़्यादा इनकी पोजीशन है, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह इनकी पोस्ट को बनाया गया है। तो इनकी सैलरी भी क्या है? 2.5 लाख पर मंथ है, जो टैक्स फ्री होती है। अदर अलाउंसेस हैं वो भी दिए जाते हैं। तो इस तरह जो हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, इसको बनाया गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सी प्रोविजंस की गई हैं ताकि जो कैग है इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन ले सके। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस टू सेफगार्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ कैग। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो अच्छे से ऑडिटिंग कैसे करेगा? अगर हम अकाउंट्स की बात करें हैं, अगर किसी डिपार्टमेंट है, किसी डिपार्टमेंट के अकाउंट्स से मिसमैच होता हो, अगर हम उसकी गलती निकालें तो वो हमको थ्रेट दे, या फिर हमें कोई लालच दे, अगर आप जो काम करते हो तो आपके रिटायरमेंट के बाद हम आपको जो पोस्ट देंगे, जो ऑफिस देंगे, इतनी मनी देंगे, तो इस तरह हमारा काम तो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सी प्रोविजन की हैं जिस वजह से कैग का ऑफिस है वो इंडिपेंडेंट बना रहता है। जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेती है। इसके लिए पहले क्या है? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, उसके जो टर्म है, टर्म की सिक्योरिटी है। जैसे हम कहते हैं ही कैन बी रिमूव्ड ओनली अकॉर्डिंग द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही उनको रिमूव किया जा सकता है। इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से रिमूव कर सकते हैं। वो प्रेसिडेंट के थ्रू रिमूव हो सकता है अगर वो मिसकंडक्ट करते हैं, या फिर हमारे देश है, देश में जो मनी है इसको वो गवर्न करते हैं। इस केस में उनके अगेंस्ट पार्लियामेंट में मोशन पास किया जाता है, उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी के साथ अगर वो पास होगा रेजोल्यूशन, तब ही उनको रिमूव किया जा सकता है। इस तरह इनकी रिमूवल है बहुत ही डिफिकल्ट बनाई गई है। तो ऐसा नहीं है कि वो ऑफिस में टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट रहेंगे, तो प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं लेकिन रिमूव अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो सिक्योर हैं। तो जब तक सिक्योरिटी है तो उनको किसी का डर नहीं है, वो इंडिपेंडेंट होकर अपना काम कर सकते हैं। एंड उसके बाद क्या है, जब आप रिटायर हो जाओगे उसके बाद किसी अदर ऑफिस में आप काम नहीं कर सकते हो। ही इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस आफ्टर ही सीज टू होल्ड हिज
ऑफिस। जब वो अपना ऑफिस मीनिंग वो रिटायर्ड हो जाता है, रिटायर होने के बाद वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो स्टेट गवर्नमेंट है, इनके अंडर किसी भी ऑफिस को हेल्ड नहीं कर सकता, वो किसी भी पोस्ट पर नहीं जा सकता, वो कोई भी काम नहीं कर सकता है। तो वो एलिजिबल नहीं है कि वो कहीं भी किसी भी सरकारी काम में इंटरफेयर करे या किसी भी सरकारी पोस्ट को वो एक्सेप्ट कर सके। तो मीनिंग उसको पता है अगर मैं कैग ऑफिसर बन गया उसके बाद फर्दर कोई भी काम नहीं कर सकता हूँ, इसलिए वो अपना काम इंडिपेंडेंट होकर ही करते हैं। एंड उनकी जो सैलरी है, ही सैलरी एंड अदर सर्विस कंडीशन, जैसे बहुत से उनको अलाउंसेस दिए जाते हैं, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद बहुत सी पेंशन दी जाती है, वो सब कुछ क्या है आर डिटर्मिन्ड बाय द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के थ्रू डिटर्मिन होती है। दैट इज कितनी हो सकती है, इक्वल टू द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज की इक्वल ही होती है। एंड उनकी लाइफ टाइम में जो जिस सैलरी है इसको कम नहीं किया जा सकता। हिज सैलरी एंड अदर बेनिफिट, इवन कि आफ्टर रिटायरमेंट उनको जो बेनिफिट मिलते हैं वो बेनिफिट्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, उसके अपॉइंटमेंट के बाद उनको कम नहीं किया जा सकता। एंड जो एक्सपेंसेस हैं मीनिंग जो भी कैग के खर्चे हैं वो सभी खर्चे कहां से चार्ज किए जाते हैं, फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिस पर पार्लियामेंट वोट नहीं दे सकती है। तो कंसोलिडेटेड फंड से जो भी एक्सपेंडिचर किए जाते हैं इस पर पार्लियामेंट वोट नहीं देगी तो वो क्या हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और इनमें से जो खर्चे हैं उन सब पर पार्लियामेंट कंट्रोल भी नहीं करती है। एंड लास्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ द पर्सन सर्विंग इन द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट आर प्रिस्क्राइब्ड विद द कंसल्टेशन टू द कैग। मीनिंग अब हम जब बात कर रहे थे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट में जो भी पर्सन काम कर रहे हैं इन पर्सन की क्या क्या ड्यूटीज होंगी, इनके क्या क्या पावर्स होंगी, इनके क्या फंक्शन होंगे, वो सभी कुछ जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं वो डिफाइन करते हैं। लेकिन पहले किसके साथ कंसल्ट करते हैं, कैग के साथ कंसल्ट करते हैं, उसके बाद ही वो डिफाइन करते हैं। इस तरह जो कैग है, कैग को पोस्ट को बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की गई है। तो इस तरह आज हमने इस सेशन में बेसिक इन्फॉर्मेशन की है, इंडिपेंडेंस ऑफ कैग की है। नेक्स्ट सेशन में हम फंक्शंस एंड रोल ऑफ कैग करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्टिंग कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।